नानक साहब ने कहा है सहज समाधि लागो। कौन ऐसा संत हो गया जिसने सहज की बात नहीं की? लाओ त्से को देखिए तो वही बात करता है, सोक्रेटिस को देखिए तो वही बात करता है, पर हम लोगों ने जैसे अपनी आंखें बंद ही कर ली है। इसीलिए कबीर ने कहा है कैसे समझाऊं सब जगह अंधा। अब हमारे अंदर ये कल युग की जो प्रक्रिया है बहुत ज़बरदस्त वर्तमान में चल रही है, और ये प्रक्रिया इस तरह की है कि न जाने कितने तरह तरह के रोग बीमारियां उत्पन्न हो गई। ऐसी ऐसी बीमारियां उत्पन्न हुई हैं कि जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता। हम लोग पहले सोचते थे कि जो आदमी बहुत कार्यशील है और बहुत कार्य करता है वो आदमी विशेष रूप से एक बड़ा महान आदमी है। लेकिन अब देखा गया कि जो आदमी हर समय सिर्फ काम ही में लगा रहता है वो भी अपने चेतन मन को, कॉन्शियस माइंड को इतना इस्तेमाल करता है कि उसका चेतन मन ही थक जाता है। इसके बारे में मैंने 8-10 साल पहले अमेरिका में बताया था, किसी ने सुना नहीं, वो आज बात सत्य में आ गई। तो ऐसे लोगों का यह हाल है कि उनका चेतन मन कार्यान्वित नहीं हो सकता। समझ लीजिए हम इसे पकड़ना चाहें तो पकड़ सकते हैं, वो अनजाने में, स्पॉन्टेनियसली, सहज में। किंतु अगर हम जान के चाहे कि हम अपना हाथ बढ़ाएं तो हाथ भी नहीं उठेगा, पैर भी नहीं उठेंगे। और जिस तरह से कोई एक मछली हो जिसके की हालत, उसके हाथ पैर कुछ चलते नहीं ज़मीन पर, उसी प्रकार ये मनुष्य, उसको लोग उठा के, जिस तरह से एक मछली को उठा करके इधर से उधर करिए, उसे करते हैं। इसके अनेक नाम हैं, लेकिन इसको वहाँ पर यूपीज डिजीज़ कहते हैं कि जो बहुत काम करने वाला आदमी है उसकी क्या दुर्दशा है। यह किसी ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह के भी रोग संसार में आ सकते हैं। फिर और भी रोग हैं, जैसे एड्स है और कैंसर है, कितने ही तरह के रोग हैं जिनका कोई इलाज नहीं। जो भी इलाज होते हैं बाहर से होते हैं, और इस बाह्य के इलाजों से आदमी का फ़ायदा नहीं हो सकता। जैसे कि एक पेड़ है, वो अगर बीमार हो गया तो उसके पत्तों पे अगर आप कुछ दवाइयाँ लगाइए तो उसका फ़ायदा तो हो नहीं सकता। उसको जड़ से आपको कुछ न कुछ देना चाहिए, और सहज योग ये जड़ का ज्ञान है, द नॉलेज ऑफ द रूट्स। और इसलिए आपको सूक्ष्म होकर के अपनी जड़ों में उतरना चाहिए। और जब ये जड़ें आपकी प्लावित हो जाएं, नरिश हो जाएं, तो आप हठात अच्छे हो जाते हैं। कोई मैं करती हूँ या कोई और करता है, ऐसी बात नहीं। ये आपकी कुंडलिनी ही, जिसके बारे में अभी डॉक्टर साहब ने बताया, ये कुंडलिनी ही ये कार्य को करती है। और इतना चमत्कार पूर्ण है कि देखकर आश्चर्य होता है कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो रहा है। इतनी इसमें बातें हो जाती हैं कि आदमी आश्चर्यचकित हो जाए। बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर मेरा लेना देना कुछ नहीं बनता। ये आपकी कुंडलिनी है, ये आपकी माँ है, और आपके सबके अंदर ये स्थितगर है। अगर हम ये कह रहे हैं कि है, तो इसमें झगड़ा करने की कौन सी बात है। अगर ये आपके अंदर धन है तो इसे प्राप्त करें और इसका उपयोग करें, इसको इस्तेमाल करें अपने अंदर। इतना ही नहीं, पर दूसरों का भी आप लाभ कर सकते हैं। मैं कल आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगी कि आत्मा क्या चीज़ है, क्योंकि आज तक आत्मा के बारे में कोई किसी को बता नहीं पाया। कौन बता सकता है? कोई सुनने वाला तो हो। कृष्ण ने भी एक अर्जुन को, वो भी युद्ध के मैदान में बताया कि जिससे और कोई न सुन सके। समझने वाले कम हैं, जानने वाले कम हैं, और इतना बड़ा भंडार इस देश में है। ये तो आपका पूरा हेरिटेज है, वारसा है। इसको आप क्या कर रहे हैं? इसके और आपकी नज़र क्यों नहीं? आप क्यों सोचते हैं कि परदेश में ही बड़ा कुछ अच्छा है, सब वहीं से गुण आने के हैं? आप लोग अभी बाहर गए नहीं इसलिए ऐसा सोचते होंगे। हम तो रह आए, हम तो भर पाए। वहाँ के इंसान इस कदर बचखाने विक्षिप्त हैं कि आप देख सकते हैं कि हम लोग उनसे कितने अधिक प्रौढ़, प्रगल्भ हैं, मैच्योर्ड हैं।
अभी वो एलिजाबेथ टेलर की शादी, उसकी 8वीं शादी, उसको हनीमून जाते वक्त देखने के लिए हज़ारों लोग वहाँ पहुँच गए, और उसके ऊपर में 10 हेलीकॉप्टर टहल रहे थे, और ऊपर से वो पैराशूट नीचे गिर रहे थे, कुछ आदमियों पे, कुछ पेड़ों पे, बड़े एक्सीडेंट्स हो गए। ऐसा पागलपन आपने कहीं सुना? हाँ, हो सकता है हमारे यहाँ मेले वेले लगते हैं, वहाँ लोगों पर वो किसी कारण से जाती। ये तो नहीं कि किसी 8वीं शादी हो रही तो उसके हनीमून में देखने जाते। एकदम बचकानापन। बच्चे भी अपने यहाँ समझदार हैं। उन्होंने क्या पाया? सिर्फ ये कि मशीनें चलाना जानते हैं। इसका ये तो मतलब नहीं कि वो प्रगतिशील है। एक प्रगति बाह्य को होती है और एक प्रगति अंदर होती है। अपने देश में इसकी प्रगति अंदर हुई है और बहुत कुछ हो चुकी है, लेकिन हम लोग इस कदर अभिभूत हैं और बाहर की चीज़ों से, बाहर के विचारों से, बाहर के कामों से, कि हम अपनी चीज़ को पहचानना नहीं चाहते। अभी डॉक्टर साहब ने जैसे बताया, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 3 डॉक्टरों को MD की पदवी दी है उनके रिसर्च पे सहयोग के और अब ये सिद्ध हो गया कि सहयोग से लोग बीमारी से ठीक हो जाते हैं और अनेक तरह की बीमारियां ठीक होती। पर केवल आप शरीर नहीं है, सिर्फ शरीर के लिए कार्य करना कोई बड़ी भारी बात नहीं, शरीर तो ठीक हो ही जाएगा, पर मन साफ हो जाता है। हमारे यहाँ इतना वैमनस्य है, सारा जो कोई भी प्रश्न है वैमनस्य का, कि एक दूसरे की गर्दन खींचो, एक दूसरे को नीचे गिराओ, वो क्यों ऊपर जा रहा है, ये वैमनस्य ही ख़त्म हो जाता है, जिससे कि हमारे अंदर बड़ा ही, एक तरह से कहना चाहिए कि बड़ा हेल्दी एटमॉस्फेयर, बहुत ही स्वच्छ वातावरण निर्माण हो जाता है, और उस वातावरण में सब लोग पनप सकते हैं। पर एक दूसरों से वैमनस्य करना, ये अब हम लोगों की मानो जैसी कोई भारतीय संस्कृति की देन ही है कि हम एक दूसरों से वैमनस्य करें। उसी प्रकार हर तरह की असुरक्षितता होने की वजह से भी हम लोगों में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया। भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि बाहर से आने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे जी घुट रहा। ये सारा भ्रष्टाचार आने की बात भी है क्योंकि हम असुरक्षित हैं। असुरक्षितता जाने के बाद ही हमारे लक्ष्मी तत्व की जागृति हो सकती है। हम भी लक्ष्मी तत्व से पूरी तरह से प्लावित हो सकते हैं। आपको हैरानी होगी कि जो लोग सहयोग में आए, अब इंग्लैंड में इस कदर बेकारी है कि उसका कोई अंदाज़ नहीं लगा सकते, लेकिन जितने सहयोगी हैं उनमें से एक भी बेकार नहीं। सबको कुछ न कुछ नौकरी, काम, धंधा, सबको कुछ न कुछ मार्ग मिल गए हैं और सब बहुत अच्छे से रह रहे हैं। ये कैसे होता है? ये लक्ष्मी तत्व हमारे अंदर है, वो कैसे जागरूक होता है? आदि चीज़ें आप जब सेंटर पे आएंगे तब हमारी बहुत सारी टेप्स है उस पर सुनिए। पर हम तो मानते ही नहीं कि कोई लक्ष्मी जी भी हैं, हम तो मानते ही नहीं कि कोई गणेश जी भी हैं, हम किसी चीज़ को मानते ही नहीं, ऐसे हम बड़े विद्वान हो गए। परदेश में ऐसी बात नहीं। मैं रशिया गई थी, आपको हैरानी होगी, पहले ही दिन वहाँ पर हज़ारों लोग, 16,000 से कम कभी कोई आदमी आए नहीं, और 16,000 तो हॉल के अंदर और बाकी के बाहर। इस कदर श्रद्धा से, इस कदर समझदारी से इन लोगों ने ये कैसे जाना कि हमें इस मनुष्य जीवन से किसी ऊंचे जीवन पे उठना है। उसकी वजह मैं सोचती ये है कि उनको दुनिया भर की एक चीज़ नहीं थी कि ये चीज़ है तो ये पसंद है तो वो चीज़ पसंद है, जो है सो है। इसलिए एक तरह से जो जड़वाद है, मटेरियलिज्म है, वो उनमें बहुत कम है। अधिकतर 70% लोग जो है बड़े पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, वो सब यही कहते हैं कि माँ हमें साइंस की बात मत बताओ, हमें अब आप आत्मा की बात बताओ। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।